एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। रुक करते हैं कुछ खास खबरों पर। खबर चित्रकूट से है, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के झांसी जीआरपी रेलवे एसपी ने चित्रकूट जीआरपी थाना और चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया है। बता दें कि निरीक्षण के दौरान एसपी ने साफ सफाई और यात्रियों के रखे बैगों को चेक करवाया है। वहीं यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए झांसी और चित्रकूट से होकर के अयोध्या जाने वाली सभी ट्रेनों में जीआरपी एस्कॉर्ट मौजूद रहेगी। थाना करबी का जीआरपी करबी का ये वार्षिक निरीक्षण किया गया है और विशेषकर जो आगामी 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा है और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, इसके सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मेरा एक अभियान चल रहा है। उसके अंतर्गत मैं आज यहाँ पे निरीक्षण भी किया हूँ और जो यहाँ पे उप निरीक्षक और एसओस वगैरह जो फोर्स है उनको मैंने ब्रीफ किया है कि उन्हें करना क्या है। और जो वार्षिक निरीक्षण है, वार्षिक निरीक्षण एक परंपरागत रूप से गार्ड की निरीक्षण होता है। और फिर मैंने यहाँ जो बैरक्स जहाँ पे हमारे आरक्षीगण रहते हैं उनको चेक किया, कुछ साफ सफाई हेतु हिदायत की गई है। मैस भी जो है वो मैस को देखा गया है, मैस भी थोड़ा बहुत ही अच्छा नहीं है, उनको साफ़ सफाई रखने हेतु थानाध्यक्ष को बताया गया है। यहाँ पे आर्म्स एमिनेशन को चेक किया गया और जो मालखाना है उसको चेक किया गया। थोड़ी बहुत जो और कायदे से रखने की जो हिदायत दी गई है मुझे सबको, अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अभिलेखों में लगभग ठीक है अभिलेख जो इनके यहाँ से मेंटेन जितने भी अभिलेख होते हैं जीआरपी में, और सबका मैंने यहाँ पे विवेचना और ये सब भी समीक्षा किया है। विवेचना कुछ बहुत ही कम पेंडिंग है और जिसमें कुछ चोरी के मुकदमे हैं और चोरी के मुकदमों का शीघ्र अनावरण करने है तो इनको बताया गया है। मुख्यतः जो है कि आजकल हमारे सरकार की जो है मंशा और अलर्ट्स दुनिया भर की आई हुई हैं और उसके कारण भी, और एडीजी रेलवे हमारे जो हैं जयंत सिंह सर, उनके निर्देशन में हम लोगों ने एक नया सब सिस्टम शुरू किया है जिसमें रात्रि में शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक 12 घंटे की जो भी ट्रेन गुजरती हैं उनमें एस्कॉर्टेड ट्रेन होती हैं, उसमें एस्कॉर्ट लगा रहता है। और जो एस्कॉर्ट लगा रहे वो पुलिसकर्मी कहीं सो ना जाएं, इसके लिए उसको चेकिंग करने के लिए उनको कॉल से जगाने के लिए उन पे ऑडियो वीडियो कॉल भी किया जाता है उनसे, जिससे कि वो कहीं भी सोए ना और चालकर्मी उनकी बनी रहेगी ट्रेन के अंदर, तो ट्रेन का अपराध हो जाएगा। विशेषकर जो मैं कहना चाहता हूँ कि जो आगामी 22 जनवरी को अभी प्राण प्रतिष्ठा है उसको दृष्टिगत रखते हुए हमने व्यवस्थापन कर रखा है ट्रेन के अंदर, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, आउटर सिग्नल से वो और सर्कुलेटिंग एरिया में। इसके अलावा आरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस से सामंजस्य बना के रखने के लिए इनको हिदायत दी गई है। जीआरपी कोई अलग नहीं है, सब लोग मिलजुल कर काम करेंगे और निर्विघ्न रूप से सही सलामत सभी आगे के इवेंट्स होते रहेंगे। थाना करबी खबर चित्रकूट से है, जहां 16 जनवरी को नगर पालिका परिषद चित्रकूट धाम करवी में नगरीय समाधान दिवस का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन अध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता की अध्यक्षता में किया गया है, जिसमें नगर वासियों की विभिन्न समस्याओं को सुना गया है और संबंधित समस्याओं का निराकरण भी तत्काल किया जाएगा, ऐसा कहा गया है। जिसमें नगर वासियों की पानी, बिजली, सड़क, प्रकाश व्यवस्था, प्रधानमंत्री आवास, पेयजल आदि विभिन्न प्रकारों की समस्याओं को लेकर के लोग आते हैं और उनका तुरंत निराकरण मौके पर ही कर दिया जाता है। आज नगर पालिका के द्वारा नगरीय समाधान दिवस के रूप में प्रथम और प्रति मंगलवार को मनाया जाता है। उसके सापेक्ष नगर की तमाम सारी समस्याओं को लेकर के जनपद के सभी विभाग के अधिकारी यहाँ बैठते हैं एक ही पटल पर और सभी जो आई हुई जनता है उनके समस्याओं का निराकरण किया जाता है। आज जो समस्याएं आई उसमें बिजली के पोलों की कुछ समस्या थी, हैंडपंप की समस्या थी, पानी की समस्या, कहीं पाइपलाइन की समस्या थी। इन सब विषयों पर आज निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए हैं। साफ सफाई को बेहतर बनाने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। कई जगहों में जल भराव जैसी स्थितियां हो रही हैं, उन पर भी आज
सख्ती से निर्देश दिया गया है कि इन सब जगहों पे सुचारू रूप से कार्य हो और नगर के विकास के लिए तमाम सारे लोग यहाँ पर जो अपनी राय दिए उन पर भी विचार हो रहा है। और प्रधानमंत्री आवास योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की अच्छी सोच के तहत लोगों को मकान मिले, उसके तहत एक पारदर्शिता की तरह यहाँ पर भी आवेदन ले करके और उनकी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और यह जो समाधान दिवस है इसमें निरंतर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है और निरंतर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में पहली निकाय चित्रकूट की निकाय है जहाँ पर निरंतर जन समाधान दिवस के रूप में मनाया जाता है और जिससे आम जन को काफ़ी लाभ होता है और लोग प्रसन्नता के साथ इसमें आते हैं और अपना काम कराते हैं और निर्भीकता के साथ जाते हैं। आज नगर पालिका खबर लखनऊ से है, जहां बसपा सुप्रीमो पर अखिलेश यादव के बयान ने सियासी खलबली मचा दी है, जिसमें लोकसभा चुनाव 2024 में मायावती के अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान करने के बाद उत्तर प्रदेश में एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है। वहीं मायावती के बयान पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पलटवार सामने आया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि हमने मायावती को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखा था। मायावती को पीएम बनाने के पक्ष में रहने वाली पार्टी उनका अपमान क्यों करेगी। अगर आपको याद हो, सपा और बसपा के गठबंधन की सबसे पहली शर्त यही थी कि वो प्रधानमंत्री बनेंगे। हम तो इसलिए वोट दे रहे थे उस गठबंधन में कि प्रधानमंत्री बने। और आज अगर ये भाषा इस्तेमाल हो रही है, जो रंग बदलने वाली बात है, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ उनके ऊपर दबाव है या दबाव होगा जिसके कारण उन्हें इस तरह की बात करनी पड़ रही है। किसका दबाव है? किसका तो मुझे भी नहीं पता, आप भी पता करो। अगर मुझे पता होता तो मैं बोल देता, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खतरे में है, संविधान कैसे बचे, संविधान की रक्षा कैसे हो, जब देश में वो लड़ाई छिड़ी हुई है और उस समय समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाते हैं, जिस समाजवादी पार्टी से गठबंधन से तमाम लोकसभा की सीटें जीती हो बहुजन समाज पार्टी। और मैंने आपसे कहा कि गठबंधन में पहली शर्त यही थी कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस पक्ष में जो पार्टी रही हो वो पार्टी क्यों किसी का अपमान करेगी। अगर हमारा सम्मान देना उन्हें खराब लग रहा है तो मैं क्या करूं उसके लिए। हम तो उन्हें खबर सीहोर से है, जहां अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जिले के अनेक सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया गया है। बता दें कि इस क्रम में आज सीहोर के टाउन हॉल में रामलीला का मंचन किया जा रहा है। इस अवसर पर विधायक एवं प्रभारी कलेक्टर सहित सभी गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। खबर महासमुंद से है, जहां सरायपाली में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में समाज को नारी सशक्तिकरण की ओर अग्रसर किया जा रहा है। बता दें कि नारी शक्ति का परिचय कराने हेतु भव्य रूप से शक्ति प्रदर्शन एवं पथ संचलन का ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें महिलाओं ने काफी संख्या में भाग लिया है। अपने हाथों में तलवार एवं लठ लिए हुए नगर भ्रमण किया है, जहां दुर्गा वाहिनी के वाहनों के द्वारा तलवार चलाकर, लठ चलाकर नारी शक्ति का प्रदर्शन किया गया है।